हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ जार रेडियस 15 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट एट अ हाइट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। सी फिगर। द होल इज एट अ हाइट 45 सेंटीमीटर। When the jar is filled with liquid up to height 30 centimeter, filled with liquid up to height 30 centimeter, same observer can see as the bottom of the jar. अब उसको bottom of the jar दिखाई दे रहा है. If the refractive index of the liquid n by 100, where n is the integer, the value of nh. देखो जब लिक्विड नहीं भरा है तो ये यहाँ से लाइट जा रही है और उसकी आंखों में जा रही है और ये एंड उसे दिखाई दे रहा है। ये लिक्विड भरने से पहले की कंडीशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है, देखो पहले इसके 3 हिस्से करिए 45 के, क्योंकि 30 सेंटीमीटर तक यहाँ लिक्विड भर दिया उसने ऐसे ऐसे। ये 30 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। अब जैसे लिक्विड भर देंगे तो उसे अब ये वाला बॉटम दिखाई देता है, तो लाइट यहाँ से चलेगी और आंखों में जाएगी तभी तो चीज़ दिखाई देगी। तो ये बॉटम से लाइट चलती है यहाँ से और ये आंख में ऐसे जा रही है, सेम ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए आप ऐसे। तो ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया और ये इंसिडेंस एंगल हो गया। अब सोच के देखिए ज़रा, अगर ये आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा, ऑल्टरनेट एंगल होगा। इस वाले ट्रायंगल में देखिए बेटा, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में, इसमें मत देखना बच्चे सर, इसमें देख लो, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट पर है, अभी ये श्योर नहीं हम, है ना। तो इसीलिए पहले बड़े ट्रायंगल में देखिए। बड़े ट्रायंगल में अगर मैं 10r निकालूं तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ये जो कि 50 सेंटीमीटर रेडियस है तो 30 सेंटीमीटर हो गया, और बेस आपका ये वाला। तो देखो ये टोटल हाइट 45 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर तक आपका लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, और ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर हुआ पहले, और ये 15 है तो ये 30 हो गया, और ये निकालना है हमें ये वाली हाइट, तो ये भी 30 आएगी बेटा। ज्योमेट्री लगाइए आप, 30 सेंटीमीटर दिखाई देगी आपको, तो 30, तो ये कट गया, तो 10r इज इक्वल टू 1, तो 10r इज इक्वल टू 1045, तो इससे कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 45। तो ये एंगल अगर 45 आ गया तो सोचो आप, अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। और अगर ये 45 है तो ये 45 तभी हो सकता है जब ये मिड पॉइंट हो। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, तो देखो अगर ये 45 तो ये 15 और ये भी 15, तभी इस ट्रायंगल में लगाओगे ना आप, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये 15 होगा और ये भी 15 होगा, तब जाके ये 45 डिग्री आएगा। 1045 ये तब आएगा जब ये 15 ये 15, तो ये 15 है ये आपका और ये आपका 15 है ये, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि ये इस सरफेस का, इंटरफेस का ये मिड पॉइंट होना चाहिए एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है इसमें, स्नेल्स लॉ लगा लीजिए इस वाले पॉइंट पर। इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लेते हैं। ये लेट कर लिया कि मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का n है। इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दूं तो n इंटू साइन आई, इस वाले पॉइंट पे लगा रहे हैं, इक्वल टू, इधर तो एयर है आपका तो 1 इंटू साइन आर। एन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, साइन आई निकालना पड़ेगा। तो देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, जरूरी नहीं कि आई निकालो, साइन आई निकालना है बेटा आपको, साइन आई निकालो सीधा। तो साइन आई इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया 15 बटे हाइपोटेनियस ये होगा। अब ये निकालना पड़ेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये 15 है और ये 30 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकाल लो। तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ ये वाली, तो ये आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, रूट के अंदर 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 225 और 30 का स्क्वायर मतलब 900। तो इन दोनों को ऐड करें तो 5 2 और 11 11.1125, तो ये आ गया रूट के अंदर
1125। इसके फैक्टर भी कर लेते हैं लगे हाथ, 1125 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करो पहले, तो 225 आ गया, फिर 5 से डिवाइड करो, ये आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर लो, नहीं 5 से चला जाएगा अभी, 9, फिर 3 से कर लो, 3 और ये 3। तो देखो एक तो ये बाहर आ गया, एक ये बाहर आ गया, तो बाहर आया आपका 5 और 3 15 और √5। इसके फैक्टर कर लिए, 15 से 15 कट गया, ये आया 1/√5। तो साइन आई की वैल्यू आ रही है 1/√5, तो यहाँ लिख लो 1/√5। 1 इंटू साइन आर, तो 45 डिग्री था ही हमारा, निकाला था हमने रिफ्लेक्शन एंगल 45 डिग्री। इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2, तो n आ गया रूट के अंदर 5/2, दैट मीन्स रूट के अंदर 2.5। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का वो n/100 है। तो इस n की वैल्यू पुट कर दो, n/100 इक्वल टू √2.5। तो n इक्वल टू आ गया 100 इंटू √2.5। अब √2.5 का रूट ले लीजिए और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो रूट ले लेते हैं बेटा। तो या तो आप डायरेक्ट कर दो, मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, है ना, बहुत से बच्चों को यही परेशानी होती है। तो देखो आप ऐसे बनाइए, सबसे पहले यहाँ लिखिए 2.5, हमेशा पेयर पहनाते हैं पीछे से, तो एक 0 बढ़ा लो बेटा, और ये 2 का पेयर बना लेते हैं, तो 2 का पेयर बन गया। अब 1 का मल्टीप्लाई जा सकता है, डिवाइड जा सकता है इसमें, तो 1 का डिवाइड कर दो, तो 1 और 1, यहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं, सेम टू सेम कॉपी करते हैं, यहाँ 1 आ गया, तो ये कैरी बची 1, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 2 हो गया। अब ये वाला दोनों पेयर एक साथ आते हैं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, और दोनों पेयर को एक साथ डाल लो, ठीक है। अब कितने का मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 का ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई इस कर दें, तो 25 और 10 125, तो 5 का डिवाइड मल्टीप्लाई किया है मैंने, यहाँ से 25 बचेगा, इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा, तो ये 30 हो जाएगा। अब 2 0 एक साथ आएंगे पेयर में, सोचो कितने का मल्टीप्लाई करें, 8 का कर लेते हैं, 8 का से हो जाएगा, देखो करो, 64 हो गया और 24 हो गया, तो यहाँ 8 लिख लो, इन दोनों को ऐड करो, तो ये 16 हो गया, और ये 24 हो गया, सॉरी ऐड कर रहे हो ना, 8 और 16 हो गया, और ये 3 आ गया बेटा, 316 हो गया। और यहाँ क्या बच रहा है, 10 में से 4 गए तो आपका 6, 9 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो 6, और 9 में से 6 गए तो 36 बचा। फिर 2 0 बढ़ा लो, अब कितनी बार जा सकता है, देखो एक ही बार जा सकता है, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा बेटा, ऐसे, तो ये आएगा 3161, तो एक बार और चला गया, ठीक है, इतना ही कर लो, 100 इंटू 1.581, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 158.1, राउंड ऑफ करके, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इतना मत भर देना आंसर, इंटीजर में लिखना होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन इंटीजर 158 है, तो इसके लिए यहाँ पे 158 आएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।